मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिदें तो बनाई गई थी। तो हिंदुओं का पत्थर हिंदुओं के काम का है केवल। लेकिन चक्की का पत्थर देख लो, अगर गांव में एक चक्की और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे रहते हैं, वही लाइन लग जाएगी सबकी, सब परेशान हो जाएंगे, सब कहेंगे ये चक्की जल्दी ठीक हो जाए। तो वो पत्थर सबसे जुड़ा हुआ है, अगर पूजना है तो उसी को पूज ले यार, वही भगवान का रूप है। जब सारे कण कण में भगवान है तो चक्की का पत्थर क्या बिना भगवान के है? उसमें भी तो भगवान है। लेकिन समझ में नहीं आता लोगों को, सोचते हैं एक मूर्ति लेके आएंगे, उसमें प्राण डलवाएंगे। बताओ, अरे प्राण भगवान डालता है इंसान के कि इंसान डालता है भगवान के? यही समझ में नहीं आ रहा किसी को। अगर कण कण में परमात्मा है तो प्राण डालने की जरूरत क्या है? वो तो कण कण से तो मूर्ति बनी है पहले से ही, तो उसमें परमात्मा पहले से होना चाहिए। जिसमें परमात्मा पहले से है उसमें तुम प्राण डाल रहे हो, बताओ। और प्राण डाल भी दिए तो कुछ दिखना चाहिए कि हाँ इसमें प्राण डले हैं। दो लोग बैठे हैं, बैठे बैठे गिर गए, एक बेहोश हुआ और एक मर गया। अब डॉक्टर ने देखा जो बेहोश हुआ है उसके प्राण चल रहे हैं। वो क्या कह रहा है? नहीं नहीं मरा नहीं है, चिंता मत करो, उड़ जाएगा ये। और दूसरे वाले के प्राण चल नहीं रहे हैं तो उसको क्या बोल रहा है? ये मुर्दा हो गया। कुछ तो फर्क है ना, प्राण है या नहीं है में। प्राण है तो वो जिंदा रख दिया डॉक्टर ने, और प्राण नहीं है तो मुर्दा बना दिया। चलो ठीक, प्राण डाल दिए जाए पंडित जी के द्वारा, दूसरी में नहीं डलवाते हैं और दोनों को टेढ़ा कर देते हैं। अब बताओ कौन सी वाली उठेगी? कौन सी वाली उठेगी? ना प्राण वाली और ना बिना प्राण वाली। इसका मतलब मामला गड़बड़ है भाई। प्राण वाला भी वैसा ही है और बिना प्राण वाला भी वैसा ही है, तो फायदा क्या हुआ? चलो एक पंडित जी से नहीं, 100 पंडितों से 100 बार प्राण डलवा लेते हैं, उसके बाद दोनों को टेढ़ा कर देते हैं, उठेगी क्या? जब 100 बार प्राण डाल के भी ना उठ पाई तो तुम्हें क्या उठाएगी? डुबाएगी वो। तो उठाने वाला कौन है उसको जान लो। अभी बैठे हुए ना तुम लोग, अभी सत्संग खत्म होगा तो क्या करोगे? उठोगे। किसने उठाया? किसने उठाया तुम्हें? आत्मा ने। और आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, उड़ जाओगे। तो जितना बैठे हुए ना ये भी नहीं बैठ पाओगे, लुढ़क जाओगे यहीं पे। फिर 4 लोग उठाने आएंगे जिनमें आत्मा होगी, और कहो उनकी आत्मा ने छोड़ दिया, वो भी तुम्हारे साथ लुढ़क जाएंगे यहीं पे। आत्मा के बिना तुम चल नहीं सकते, आत्मा के बिना तुम खा नहीं सकते, आत्मा के बिना तुम पी नहीं सकते, आत्मा के बिना तुम पूजा नहीं कर सकते, तुम मूर्ति साफ नहीं कर सकते। तो मूर्ति भगवान है कि आत्मा भगवान है? मूर्ति ताकतवर है कि आत्मा ताकतवर है? मूर्ति उठा रही है तुम्हें या तुम उठा रहे मूर्ति को? यही समझ लो पहले। आत्मा के बिना ना तुम जय श्री राम बोल पाओगे, आत्मा के बिना ना तो कोई मुसलमान अल्लाहू अकबर बोल पाएगा, आत्मा के बिना ना तो कोई सिख भाई सत श्री अकाल बोल पाएगा, आत्मा के बिना ना ही कोई ईसाई हालेलुया बोल पाएगा। तो फिर कौन बड़ा है? अरे आत्मा ही है जो कुछ है। इसी आत्मा को गीता में सत्य की उपाधि दी गई है। अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक तो नाशवान तत्व जिसे हम असत्य कहते हैं, और दूसरा अविनाशी तत्व जिसे हम आत्मा कहते हैं। लेकिन दुविधा क्या है कि अविनाशी तत्व आत्मा जो सत्य है वो पूजा नाशवान तत्वों की कर रहा है जो असत्य है। दुविधा तो ये है, जो आत्मा है सत्य है वो असत्य की पूजा कर रहा है। जिस आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, वो उस मूर्ति की पूजा कर रहा है जो जल भी सकती है, फूट भी सकती है, टूट भी सकती है, कट भी सकती है, गल भी सकती है। उल्टा काम चल रहा है। इसीलिए गीता में बार बार कृष्ण जी ने आत्मा की महिमा गाई है। हे अर्जुन,
ये आत्मा ही परम सत्य है। इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाना अति दुर्लभ है। और ये कब प्राप्त होता है? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो, क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो सत्य मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जिस आत्मा रूपी सत्य के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम इस सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो कहां जाओ? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे? बिल्कुल नहीं। तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो असत्य तत्व को भी अच्छे से जानता है और सत्य तत्व को भी अच्छे से जानता है। वही तुम्हारा सारा अज्ञान बहा के तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रवेश करा देगा। और वहां जाने पे क्या करना है ये भी लिखा है कि तुम उस संत की शरण में जाके दंडवत प्रणाम करके और अपने मन में जितनी भी शापना चाले हैं, जितना भी छल कपट है, वो सब त्याग, उनसे हाथ जोड़ के ज्ञान को प्राप्त करो। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं? गुरुओं के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? यार ज्ञान तो बहुत बढ़िया बता रहा है यार, दुनिया पीछे लग गई इसके, यार ये ज्ञान मुझे भी मिल जाए तो मैं भी दुनिया को पीछे लगा लूंगा। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। लेकिन वो थ्योरी पार्ट तो अच्छे से समझ लेगा, लेकिन प्रैक्टिकल में ठन ठन गोपाल रहेगा। क्यों? छल कपट आ गया उसके अंदर। छल कपट को किनारे रखना है। अर्जुन छल कपट वाला नहीं था। अर्जुन क्या छल कपट वाला आदमी था? बिल्कुल भी नहीं। वो तो कह रहा था 5 गांव भी नहीं चाहिए यार। वो तो ऐसा था कि कहता मैं 5 गांव भी नहीं चाहिए, मैं अपने भाइयों का, जबकि दुश्मन बने हुए हैं, उसकी बीवी को निर्वस्त्र भी कर दिया उन लोगों ने, फिर भी वो अर्जुन उन पर दया कर रहा है। तुम्हारी घरवाली को कर दिया ना किसी ने चौक पे निर्वस्त्र, तुम सारी उम्र यही सोचोगे कैसे गर्दन रेत दूं इसकी, मैं कैसे इसको जहर खिला दूं, कैसे इसको गोली मार दूं। और अर्जुन क्या कह रहा है कि भले इन 100 भाइयों ने मिलके मेरी घरवाली को कपड़े उतार दिए उसके, लेकिन फिर भी वो कह रहा है मुझे नहीं चाहिए 5 गांव, मैं इनका कत्ल नहीं करूंगा। धर्मात्मा है वो। उस तक को कृष्ण जी कह रहे हैं तू छल कपट रहित होके जाना गुरु जी के पास। क्यों? क्योंकि सबके अंदर एक शिकारी बैठा हुआ है। सबके अंदर एक शिकारी बैठा हुआ है और उसका नाम क्या है? अलख निरंजन। ये मन, ये शातिर है भाई, सबके अंदर बैठा है, सबकी दुकान वही चला रहा। ये तुम्हें लग रहा है कि तुम अपने मन से जी रहे हो, तुम अपने आप से जी रहे हो। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक तुम उसी की गुलामी कर रहे हो। सुबह कितने बजे उठते हो आप लोग? कोई 4 बजे, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे, कोई 10 बजे, कोई 12 बजे। क्यों? क्योंकि जब मन करता है ना उठ जा, तभी उठते हो। और मन ने कह दिया ना नहीं उठना है, तो माँ बोलती रहे, बाप भोंकता रहे, कोई फर्क ना पड़ता, भैया मैं तो सो रहा हूं, क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा उठने का। तो किसका काम मान रहे हो? मन का। सुबह गए नहाने के लिए, कौन सा साबुन देखोगे वहां पे? कौन सा मिलेगा? जो तुम मन पसंद लेके आए हो। दुकानों पे 100 साबुन थे, तुमने कौन सा बोला? जो तुम्हारे मन को पसंद है। ये मन कौन है भाई? ये मन कौन है? यही है 3 लोग का मालिक, यही है सारे काम करवा रहा है। नहा धो के तुम गए कपड़े लेने, अलमारी में पड़े हैं 100 तरह के कपड़े पड़े हैं, कौन सा उठाओगे? जो तुम्हारे मन को अच्छा लग रहा है, आज ये पहनूंगी, जो मन को अच्छा लग रहा है वही उठाओगी, जो मन को मैचिंग भा गया वही उठाओगी। चूड़ियां बिंदी तक मैचिंग लगाओगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन को अच्छा लग रहा है। यानी तुम किसकी गुलाम हो? मन की गुलाम हो। कपड़े भी वही पहनोगी जो मन को, खाना भी वही। क्या मन कर रहा है आज खाने का? आज तो आलू गोभी खाते हैं। कौन बोल रहा है अंदर से आलू गोभी खाते हैं? ये मन कह रहा है। और मनपसंद सब्जी ना बनी हो, तुझे कितनी बार कहा ये नहीं बनाना है। क्यों? मेरे मन को अच्छी नहीं लगती। ले बेटा, लठ बज गए वहां पे। तो सारा खेल किसका है? इसी मन का है।
और ये मन ही 3 लोक का राजा है। इसकी घरवाली कौन है? मन के साथ किसका नाम जोड़ते हैं? आप देखोगे पति पत्नी के नाम चलते हैं, प्रेमी प्रेमिका के नाम चलते हैं, राम सीता, कृष्ण राधा, शिव पार्वती, मन माया। कहते ना ये मन माया की नगरी है भाई, ये घरवाली है इसकी माया। और पति कौन है? मन। इसी से तुम्हारी जंग होगी। यही मन कली काल है। राम जी किसको मारने आए थे? रावण को। कृष्ण जी किसको मारने आए थे? कंस को। कल्कि किसको मारने आएंगे? कल्कि भगवान, कल्कि अवतार सुना है नाम की नहीं? किस किसने सुना? हाथ खड़े करो जरा। कल्कि अवतार किसको मारने आएंगे? कली काल को। रहता कहां है ये सब घटों में रहता है। हर शरीर के अंदर बैठा हुआ है कली काल। सबकी गाड़ी का स्टीयरिंग उसी के हाथ में है। वो दाएं मोड़ता है तो दाएं मुड़ जाते, वो बाएं मोड़ता है बाएं मुड़ जाते। आज जेलें भरी पड़ी हैं किसके कहने पे? कली काल के कहने पे। जज कहता है क्यों मारा तुमने इसको? अरे इसने ऐसे बोल दिया, मेरा मन करे कि खत्म कर दूं, और कर दिया। किसने कहा था? मन ने कहा था। तूने क्यों कर दिया? कर दिया तो ले भुगत। इसीलिए साहिब ने बोला मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यही है जिसके साथ तुम्हारी जंग होगी। इसी मन का खात्मा करने के लिए कल्कि अवतार आएंगे। इसीलिए साहिब ने क्या बोला कि जब कल्कि अवतार आएंगे, निकलंक अवतार आएंगे, निकलंक राया आएंगे, तो क्या होगा? मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठ नहाई। उसके बाद ये मन का खात्मा होगा। अपने अपने मन को सब कोई डारो मार। सब अपने अपने मन का खात्मा करेंगे, और जो अपने मन का खात्मा कर देगा वो मुक्त हो जाएगा। और जो मन का गुलाम बना रहेगा वो यही धक्के खाएगा 84 में। उसका कुछ होने वाला नहीं है। तो साहिब यही समझाने के लिए आए कि तेरा साईं तुझ में है और दुश्मन भी तुझ में ही। अगर परमात्मा तेरे अंदर है तो काल भी तेरे अंदर बैठा हुआ है। दोनों की पहचान कर। असत्य को त्याग, काल को त्याग, और सत्य को अपना, निकलंक राया को अपना, आत्मा को अपना। जब आत्मा को अपना लोगे तो ये मन अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। तो क्या करना है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी 2 प्रकार के अक्षरों का, 2 प्रकार के तत्वों का, 2 प्रकार के ज्ञान का, 2 प्रकार के नाम का भेद प्राप्त कर ले। एक सतनाम, एक असत नाम। असत नाम को छोड़ सतनाम को अपना ले। एक ज्ञान, एक अज्ञान। अज्ञान को छोड़ ज्ञान को अपना ले। एक आत्मा, एक मन। अरे मन को छोड़ और आत्मा को अपना ले। एक अक्षर और एक निअक्षर। अक्षर को छोड़ और निअक्षर को अपना ले। बात खत्म हो गई। इतनी सी बात को समझने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं। तो अब क्या करना है? अब आत्मा के अलावा किसी को नहीं पूजना है। परमात्मा के अलावा किसी पर ध्यान नहीं देना। ये शरीरों की पूजा, ये पत्थरों की पूजा, ये मंदिर मस्जिद इंसानों के द्वारा बनाए हुए, इनको भगवान नहीं मानना भाई। इनको परमात्मा नहीं मानना। परमात्मा कहां है? जीव तिल माही तेल है, जीव चकमक आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। हे अर्जुन, जो अपने इस जीवन काल में आत्मा यानी अचल आत्मा, 2 आत्मा बताई गई गीता में,
एक वो जो अचल है, एक वो जो चलायमान है, एक वो जो अडोल है, एक वो जो 84 में भटक रही है। जो 84 में भटक रही है उसको क्या बोलते हैं? उसको जीव आत्मा बोलते हैं, जीव आत्मा। और जो अचल है, अडोल है, सदा स्थिर रहने वाली है, वो कौन है? वो परमात्मा है। दोनों का भेद बता रखा है गीता में। अध्याय 2 पढ़ोगे, दोनों का जिक्र है। हे अर्जुन, ये जीवात्मा 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करती है। एक तो है जो भ्रमण कर रही है, यानी चल रही है, और एक अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है। अचल यानी वो नहीं भ्रमण कर रही, वो चल नहीं रही है, वो अचल है। जिसके लिए गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान सबद सरघाल। कहते हैं ऐसा गुरु मिल गया जिसने चल आत्मा को यानी जीव को अचल आत्मा से जोड़ दिया, यानी परमात्मा से जोड़ दिया। इस जीव को पीव से जोड़ दिया। जब जीव पीव से जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पीव ही हो जाएगा। जैसे चलने वाली नदी को, नदी चलती है, आज उत्तराखंड से चली, यूपी में आई, यूपी से चली, एमपी में आई, एमपी से चली, महाराष्ट्र में आई, होती 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 समुद्र में गिर गई। समुद्र अचल है, नदी चलती है। नदी जीव है और समुंदर पीव है। तो जब जीव पीव में एंट्री कर जाता है तो क्या होता है? जीव ही पीव हो जाता है। गरीबदास जी की वाणी में समझा रहे हैं, कहते कोटि तो ब्रह्मा भय, कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। कहते हैं ये जीव ही पीव हो जाता है जब इसे अपना अचल स्वरूप प्राप्त हो जाता है। चल स्वरूप नहीं, चल स्वरूप तो जीव का है। ये कुत्ता बिल्ली बकरा आदि घोड़ा बन के बैठा हुआ है, ये भी तो जीव ही है। ये जीव अनंत है, जग में जीव अनंत, न जाने पीव को बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। बहुत समझा लिया इसको, लेकिन ये जीव पद को त्यागना ही नहीं चाहता। ये परमात्मा को भी काया में ढूंढ रहा है। इंगला पिंगला सुषमना में चला जाऊं, श्वासा का जाप कर लूं, कानों में बंद करके 5 धुनें सुन लूं, बर्बाद हो जाएगा। भगवान का नाम जप लूं, बर्बाद हो जाएगा। भगवान का नाम छोड़ और अपने सत्य स्वरूप को जान। तेरा सत्य स्वरूप ही परम पिता परमात्मा है। इसीलिए साहिब ने बोला, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हमें केवल अपना स्वरूप जानना है। ये जंतर मंतर नहीं रटने हमने। कोई कह रहा राधे 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 कर लो, कोई कह रहा राम 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 जप लो, मुसलमान है तो कह रहा अल्लाह अल्लाह कर ले, सिख भाई आ गया तो कहता वाहिगुरु कर ले। अरे तुम्ही ने बनाए हैं सारे नाम, ये इंसानों ने बनाए हैं नाम। ये हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी, ये चाइनीज, ये मंगोलीज, ये डच फ्रेंच, ये पुर्तगीज, ये सारे नाम इंसानों ने बनाए हैं। इंसान अपने बनाए नाम ही जपने में लगा हुआ है। इससे कल्याण नहीं होगा। उसको जान जो इंसान बना नहीं सकता, और वो क्या है? शुद्ध चैतन्य आत्मा। बना के दिखा दे, नहीं बना सकता। इसको जानना है। तो कहते हैं घर घर मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े। कहां बूढ़े? नर्मदा नदी में बूढ़े क्या? ये गंगा में बूढ़ गए, 84 में बूढ़ गए। गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। कहते जो घर घर मंत्र देते फिरते हैं, आओ बेटा राम राम जप लो, ए राधे राधे करो, राधे राधे, ए अल्लाह अल्लाह कर, वाहिगुरु वाहिगुरु कर। ये सब मंत्र जपनीय है, ये जपी है।
ये जपी हैं, और जो तपस्या कराते हैं वो तपी हैं, जो घर बार छुड़वा देते हैं सन्यासी हैं। ये जपी तपी सन्यासी आत्मज्ञानी नहीं है भाई, ये मंत्र ज्ञानी है, तंत्र ज्ञानी है। तो कहते हैं गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, 84 में जाना पड़ेगा, गुरु को भी चेले को भी। क्या बनेंगे ये? अरे झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। आज जो तुम्हें लग रहा है वो गुरु के चेले देखो यार कितने हैं, 5 करोड़ है यार, 10 करोड़ है, ये 10 करोड़ चींटियां बनने वाले हैं और गुरुजी बन जाएंगे अजगर। समझ लो, गुरुजी आराम से लेटे होंगे और चींटियां तोड़ तोड़ के खा रही होंगी। तो ऐसा गुरु हमें नहीं चाहिए भाई, जो खुद अजगर बन जाए हमें चींटी बना दे। हमें कैसा गुरु चाहिए? हमें स्वरूप सिद्ध गुरु चाहिए, स्वरूप सिद्ध। तो क्या है स्वरूप सिद्ध की निशानी? कि वो तुम्हें जंतर मंतर तंत्र से छुड़वा देगा, वो नाम जाप से छुड़वा देगा, वो हर प्रकार की पूजा पाठ हवन यज्ञ, ये जितने भी तीर्थ मूर्त, ये व्रत उपवास, इसका व्रत कर लूं उसका व्रत कर लूं, सब छुड़वा देगा। और क्या बताएगा? तुम्हें तुम्हारी आत्मा की बात बताएगा। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। ना तुम्हें काबा जाने देगा वो, ना ही तुम्हें काशी में भटकने देगा। वो क्या कहेगा कि जहां तू बैठा है वही तेरी आत्मा है और उसी आत्मा में परमात्मा विराजमान है, खोज ले। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, हृदय नाम ध्याओ, घर बैठे प्रभु पाओ। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि प्रभु कहीं गली नंबर 5 गली नंबर 10 में किसी मंदिर में खड़ा हुआ है, वो तेरे घट में विराजमान है। और गाते भी हो, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, गाते तो हो, लेकिन जब रामनवमी आती है तो तेरा वाला राम मेरा वाला राम फेल हो जाता है, वो पत्थर वाला राम फिर भगवान बन जाता है। बताओ, अरे तुझ में राम मुझ में राम का मतलब है तुझ में भी आत्मा है मुझ में भी आत्मा है, उसी आत्म राम की वजह से तू भी चल रहा है, उसी आत्म राम की वजह से मैं भी चल रहा हूं। और दोनों मिलकर किस राम की पूजा करने जा रहे हैं? जो चल ही नहीं पाता, उस राम को भगवान बना देते हैं। बताओ, आत्म राम की बात चल रही है भाई। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है, रमता राम जो सब में रमा हुआ है, ऐसे रमता राम है जो दुनिया जाने नहीं, जो दुनिया नहीं जानती जिस राम को, उस राम को बताने के लिए आया हूं, उस राम की महिमा गाने के लिए आया हूं। तो कह रहे हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, और एक राम तीनों से न्यारा। उस चौथे राम का भेद बताने आया हूं ताकि सबको अपना असली राम मिल जाए। असली राम जो रमता राम है, जो सबके स्वरूप में विराजमान है। समझ जाओ। तो कहते हैं गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50। अभी तुम भंडारा लगा दो और हल्ला मचवा दो कि जी हम बहुत बड़ा संत सम्मेलन करने जा रहे हैं, जो भी संत आएंगे उसको 10-10 हजार रुपए विदाई मिल जाएगी, 10-10 हजार रुपए विदाई देंगे उसको। फिर यहां तुम भीड़ देखना भैया, इतने भगत नहीं बैठे होंगे जितने तुम्हें संत ही संत दिखेंगे। क्यों? विदाई 10 हजार रुपए मिलने वाली है। समझो, कहते हैं गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50। एक एक कौड़ी में 50-50 गुरु आके बैठ जाएंगे। अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। कहते हैं अपने रूप की खबर नहीं, उस गुरु को अपने रूप का कोई ज्ञान नहीं है कि वो आदमी है कि औरत है कि आत्मा है। चेले मूंढने में पूरा जन्म लगा दिया उसने, चेले बनाने में लगा दिया, अपनी फोटो खिंचवा खिंचवा के
आगे देसी घी के दिए लगवा दिए उसने। अब वो ये भी नहीं जान पाया कि जिसके आगे देसी घी का दिया लगा है वो मेरा स्वरूप है भी कि नहीं। ये 5 तत्वों का स्वरूप, ये 5 तत्वों का शरीर क्या नितिन दास है? क्या मैं ये 5 तत्वों का हूं? ये तो मैंने मां के गर्भ में से लिया और यहां मां के गर्भ में छोड़ जाऊंगा। ये गर्भ ही है मां का, ये धरती भी मां का गर्भ है। ये बॉडी कहां चली जाएगी? ये मां के गर्भ में समा जाएगी। गर्भ से निकले और गर्भ में बॉडी को छोड़ दिया। मैंने गर्भ से धारण किया शरीर, गर्भ में छोड़ दिया। तो मैं कौन हूं और शरीर कौन है? जब दोनों स्वरूपों का यहां ज्ञान हो जाएगा, एक नकली स्वरूप, ये काया स्वरूप नकली है, इसी की फोटो खिंचवा खिंचवा के जो आरती करवा रहा है वो जानता ही नहीं कि वो है ही नहीं। करंट और पंखे वाला हाल है। पंखा किससे चल रहा है? करंट से। लेकिन करंट को ही नहीं पता मैं करंट हूं। वो अपने आप को कह रहा मेरी आरती करो, पंखे की फोटो लगवा के उससे आरती करवा रहा है, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि वो करंट है। यहाँ पर आरती तो यहां भी होगी अभी, लेकिन वो आरती काया की आरती नहीं होगी। काया की आरती से खेल खत्म कर देना है और आत्मा की आरती में खेल शुरू कर देना है। इसी को बोला गया गुरु ग्रंथ साहब में, आत्म देव पूजिए। अभी पूजा चलेगी आत्म देव की, देखना कैसे होती है। आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए, आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत, ते घर ही परचा पाए। यानी घर में ही परचा, परचा यानी परिचित हो जाओगे। तुम्हें परिचित हो जाओगे घर में बैठे बैठे परमात्मा से, जब तुम्हें आत्मा की पूजा करने वाला गुरु मिल जाए, जो जड़ पूजा को छुड़वा के चेतन सत्ता की बात बता देगा, तब बात बनेगी। तो ठीक है, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है, आरती होगी, उसके बाद भजन चलते रहेंगे, जो भंडारा है चलता रहेगा, प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा जब तक आप करना चाहो। तो अब आरती में क्या करना है समझ लो, एक एक करके आना है। थोड़ा दूर रहेंगे सारे, जिसने आना है वही आगे आएगा, एकदम भीड़ मत लगाना है। आरती करने आना है वही आना, कोई बंधन नहीं है। क्या करना क्या है, ये फूल लेने, थोड़े से थाली में फूल होंगे। ये फूल कहाँ रखने आपने? ये मेरे सिर के ऊपर रख देने। अब ये सिर के ऊपर क्यों रखे? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है बीच में? नाशवान शरीर, जो मैं नहीं हूं। अब क्या करना है? अब ये फूल कहां समर्पित करने हैं? नाशवान काया से परे।